हम लोग ने पिछले लेसन में ये देखा था कि हम लोग कैसे एलिप्स का इक्वेशन डिराइव करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं एलिप्स में दो फोकस होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक फोकस की बात की थी और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि दो फोकस होते हैं। उसके बाद उन दो फोकस के बीच में जो क्या रिलेशन है, क्या प्रॉपर्टी है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि दो फोकस होते हैं तो हम सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट ऐसा लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे। उसके बाद हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो एक फोकस होगा। तो सबसे पहला काम, तो हम लोग ये करने वाले हैं, ये पिछला डायग्राम है और हमने देखा था कि C से EA डिस्टेंस पे S है यानी कि फोकस है, और C क्या है, हमारा ओरिजिन है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -EA0। हम क्या करने वाले हैं कि एक पॉइंट S डैश लेंगे, एक पॉइंट हम S डैश लेने वाले हैं यहाँ पर, जो कि C से EA डिस्टेंस पे होगा। यानी कि ये जो S है वो EA डिस्टेंस पे है और C से राइट साइड में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में EA डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमने ऐसा ले लिया। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होने वाला है वो होगा EA0। और जैसे C से Z डिस्टेंस पे ये लाइन MZ है, वैसे ही हम लोग इसको सेम डिस्टेंस पे एक हम लोग लाइन लेने वाले हैं, ये Z डैश होगा। और हम लोग इसको क्लेम करेंगे कि ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इस S डैश के लिए। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये M डैश है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया S डैश जो कि C से EA डिस्टेंस पे है, और ये जो लाइन MZ डैश है वो जितना C Z जितना है उतना ही C Z डैश है। तो हम लोग ये चीज हमने माना है, ठीक है। तो हम लोग कहीं पर ये लिखते हैं कि लेट CS डैश इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू EA, और CZ डैश इज इक्वल टू CZ। ओके, तो ये क्या होता है हमने देखा हुआ है, CZ जो है A/E है, A/E है। तो ये चीज हमने एज्यूम किया। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो S डैश है वो भी एक फोकस होगा। अगर वो एक फोकस होगा तो क्या होगा फिर, तो ऐसा होगा कि कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे इस कर्व पे, इस कर्व पे हम कोई भी पॉइंट P लेंगे, तो जो PS का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई PM डैश का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा E। अदर में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग C डैश है और SP डैश डिवाइडेड बाई PM डैश अगर E है, तो जो फॉर्मूला आएगा वो यही सेम आएगा। तो ये इसका मतलब ये एलिप्स का एक फोकस है। तो चलो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एलिप्स है और S डैश हमने कहा है कि एक फोकस है और MZ Z डैश एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या होने वाला है, होगा ये कि PS डैश डिवाइडेड बाई PM डैश इज इक्वल टू E, ऐसा होगा। इसको हम लिख सकते हैं PS डैश इज इक्वल टू E PM डैश, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये स्क्वायर, ये भी ठीक है। तो अब हम लोगों को PS डैश निकालना है। PS डैश PS डैश स्क्वायर इक्वल टू NS डैश स्क्वायर प्लस PN डैश स्क्वायर।
पी एन स्क्वायर प्लस एन एस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एंड पी एम डैश इज इक्वल टू एन जेड डैश। तो एन जेड डैश स्क्वायर, यहाँ से अगर पी एन देखोगे आप तो पी एन क्या होने वाला है, वाई है पी एन, तो वाई स्क्वायर प्लस एन, ये क्या होने वाला है, ये देखो, ये इस पॉइंट का जो सी और एन है वो एक्स है, और ये टोटल यहाँ से लेकर सी और सी एस डैश हमने लिया है ई ए, तो ई ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ई ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन जेड का स्क्वायर। एन और जेड क्या होगा, तो हमने लिखा हुआ है सी जेड, सी जेड क्या है ए बाई ई, और एन जेड डैश तो एक्स यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग, तो ए बाई ई माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग पाएंगे कि यही वाला इक्वेशन हमको मिलेगा। तो ये हो गया ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस टू ए बाई ई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा, दोबारा उसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा हमारा ई स्क्वायर कट गया तो ए स्क्वायर माइनस टू ई ए एक्स प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो और x को हमने थोड़ा ये वाला x यहाँ उठा लिया, तो वन माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये और ये, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वन माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर, वन इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और हम लोगों को ये पता है कि b की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इससे इसका मतलब सेम इक्वेशन हम ले आए, जैसा ये था वैसा ही ये था। अगर हमने C से E ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया S डैश और C से A बाई E डिस्टेंस पे ये लिया एक डायरेक्ट्रिक्स, तो हम लोगों को जो फोकस ये मिला, जो पॉइंट मिला, इसका सेम, इससे हम लोग सेम इक्वेशन पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक फोकस है, तो दो फोकस होते हैं, हेंस प्रूव्ड। दूसरा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो किसी पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस है, किसी पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस होता है उसको बोल, अगर इसे पॉइंट P है तो P का फोकल डिस्टेंस क्या होगा PS, और इसका क्योंकि यहाँ दो फोकस, अब हमने प्रूफ कर दिया कि दो फोकस होते हैं, तो ये PS डैश भी एक फोकल डिस्टेंस होगा, ये भी एक फोकल डिस्टेंस होगा, तो इनका जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, तो हमको प्रूफ, सो PS plus PS dash is always constant। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, तो अब इसको हम प्रूव करते हैं, कैसे होगा, PS इज इक्वल टू E PM, PS डैश इज इक्वल टू E PM डैश, इनको सम कर देते हैं, PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू E PM प्लस PM डैश, ये हो गया E और PM प्लस PM डैश। तो PM क्या होने वाला है भाई, PM जो है हमारा NZ है, और NZ क्या है, ये हो जाएगा CZ प्लस CN, और
पी एम डैश क्या हो जाएगा, सी जेड डैश, सी जेड डैश माइनस सी एम, माइनस सी एम। तो ये हमारा कट गया, तो बचा क्या, सी टू और सी जे, सी एन कट गया, सी जेड डैश, तो सी जेड और सी जेड डैश दोनों सेम है, तो ये बन गया हमारा 2a/e, यानी कि 2a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर हम लोग ऐड करें, अगर दो फोकल डिस्टेंसेस को ऐड करें तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आती है, वो कितना आता है 2a, और 2a क्या है, a डैश, यानी कि अच्छा हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये a जो है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, और bb डैश को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो 2a यानी कि ये मेजर एक्सिस की जो लेंथ है a डैश, तो ये हमेशा जो है a डैश यानी कि मेजर एक्सिस जो होगी उसके बराबर होती है हमेशा। अब यही वो डेफिनेशन है जो कि जो बुक्स में आपके लिखी गई है, ये वो डेफिनेशन है जो आपके बुक्स में दी गई है कि आप कि अगर हम लोग दो फिक्स्ड पॉइंट से उन सभी पॉइंट्स का लोकस, उन सभी पॉइंट्स का लोकस जो कि दो फिक्स पॉइंट से अगर उनका हम सम करते हैं डिस्टेंस, तो हमेशा वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो s और s डैश से p को कहीं भी मूव करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा 2a होगा। तो ये डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी वाली बुक में लिखी गई है। दरअसल ये इलिप्स की एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कई बार डेफिनेशन भी बोल देते हैं। तो ये होती है, तो अगेन रीट्रेट कर रहा हूँ कि जो फोकल डिस्टेंस अगर आप सम लेंगे तो हमेशा जो होगा वो मेजर एक्सिस के बराबर होगा। अब आते हैं एक पॉइंट, यहाँ हमने लाइन डॉटेड लाइन किया था, तो एक्सिस जो है मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से जो लाइन हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लेटस रेक्टम। ये पैराबोला में भी सेम है कि फोकस से अगर हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन एक्सिस से खींचते हैं वो होती है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी हम लोग वो फाइंड करने की कोशिश अभी करेंगे। तो आते हैं हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा, ये वाला। इसको मान लो यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लो पॉइंट है T, ठीक है। तो अगर आप हम देखें इस चीज को, तो हमको निकालना है एल एस डैश, एल मतलब एल एस या एल एस डैश एक ही बात है। तो टू फाइंड एल एस, एल एस अगर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ तो आप सोचो कि क्योंकि ये भी, ये जो एल है जहाँ पर इसे टच कर रहा है ये भी एलिप्स पे है, तो अगर एलिप्स पे है तो क्या होगा फिर एल एस डिवाइडेड बाई एल टी इज इक्वल टू ई, ये तो होना ही है क्योंकि हर पॉइंट के लिए है। तो एल एस इज इक्वल टू, तो एल एस इज इक्वल टू ई एल टी। अब अगर हम लोग एल टी की वैल्यू किसी तरह से फाइंड कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। एल टी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सी जेड की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, सी जेड की वैल्यू हमको पता है, तो ई, ठीक है, एल टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस जेड, ठीक है। अब एस जेड निकालना है हमको, सी जेड पता है, तो सी जेड माइनस अगर एस सी करेंगे, सी जेड माइनस एस सी, सी जेड माइनस एस सी अगर हम कर दें तो हमको एल एस एल जेड निकल जाएगा, एस जेड निकल जाएगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं इसको ऐसे, सी जेड हमको पता है ए बाई ई माइनस एस सी भी पता है हमको, ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं।
ए माइनस ए ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ये ई कट गया, इज इक्वल टू ए कॉमन ले लो 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ई हटाना है। ई को हम लोग को, ये तो अगर ई का फॉर्म में लिखा हुआ है तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया ई ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन अगर ई पता नहीं है हमको, सिर्फ अगर माइनर और मेजर एक्सिस पता है, तो उसके फॉर्म में अगर निकालना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए से मल्टीप्लाई कर दो आप, ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है, बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर ऊपर हो गया, ए हो गया। तो ये वैल्यू किसकी है, एल एस की वैल्यू है। और लेटेस्ट रेक्टम का जो होता है एल एल डैश होता है। तो हम लोगों को एक्चुअली एल एल डैश पता करना है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होने वाला है, एल एल डैश इज इक्वल टू उसका डबल 2b स्क्वायर बाई ए। तो हमने आज 3 चीजें देखी कि एस एक और फोकस है। दूसरा, अगर हम लोग किसी भी पॉइंट का अगर उन दोनों फोकस से डिस्टेंस लेकर सम करेंगे तो हमेशा उसका कांस्टेंट आएगा और वो मेजर एक्सिस होगा। और तीसरा, जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर बाई ए होती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर लर्निंग।